अगर आप ये कहानी सुनते हुए अपने सिर पर हाथ फेर लें और बाल पूरे मिल जाएं, तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कुछ साल पहले औरतें सुबह उठती थीं और उनका सबसे कीमती हिस्सा तकिए के नीचे पड़ा मिलता था, कटा हुआ, बिल्कुल साफ, बिना खून, बिना दर्द और बिना किसी आवाज के। लोग कहते थे ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन जो उस समय वहां था वो जानता है, डर कभी बिना वजह नहीं आता। मेरा नाम अमन है। उस वक्त मैं 21 साल का था। कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। कस्बा छोटा था, मकान पुराने। रात होते ही अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। लोग जल्दी सो जाते थे और बहुत कुछ चुपचाप सह लेते थे। सबसे पहले खबर पास की गली से आई। एक औरत करीब 35 साल की सुबह उठी तो उसकी चोटी तकिए के नीचे थी, कटी हुई। लोग जमा हुए। किसी ने कहा खुद काट ली होगी, किसी ने कहा दिमागी दबाव है, लेकिन वो औरत बस कांप रही थी और एक ही बात दोहरा रही थी। वो आई थी, मेरे सिर के पास बैठी थी। शुरू में लोग हंसे, मोबाइल पर वीडियो घूमे, मजाक बना, लेकिन फिर दूसरी घटना हुई, फिर तीसरी। हर बार एक ही तरीका, रात, अकेली औरत, दरवाजा अंदर से बंद, कोई आवाज नहीं और चोटी गायब। उसके बाद हंसी बंद हो गई। मेरी मां के बाल बहुत लंबे थे, वो उन्हें बहुत संभाल कर रखती थीं। अब वो सोते समय बाल कपड़े में बांधने लगीं। दरवाजे पर अतिरिक्त कुंडी, खिड़की पर लोहे की रॉड। मैंने पूछा, इतना डर क्यों? मां ने बस इतना कहा, ये चीज आवाज से नहीं आती। उस रात बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैं मोबाइल देख रहा था, तभी किसी ने बहुत हल्के से मेरा नाम लिया, अमन। आवाज मेरे कमरे के अंदर थी। मैं उठ बैठा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। घर में मां और पापा के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे महसूस हुआ कमरे में गीले बालों जैसी गंध, भारी, अजीब। मैं मां के कमरे की तरफ गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर नंगे पैरों के चलने की आवाज थी। छप छप। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मां सो रही थी और उनके सिर के पास कोई बैठा था। बहुत झुकी हुई देह, बाल जमीन तक फैले हुए और हाथ में कुछ चमक रहा था। वो मां की चोटी पकड़ रही थी, बहुत ध्यान से, जैसे कोई कीमती चीज। वो मुड़ी। जो मैंने देखा वो किसी इंसान जैसा नहीं था। आंखें बहुत अंदर धसी हुई, त्वचा सूखी, मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा और मुस्कान ऐसी जैसे वो मुझे पहचानती हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा और अगले ही पल कमरा खाली था। सुबह मां की चोटी तकिए के नीचे थी, कटी हुई। मां रोई नहीं, बस बोली, अब ये रुकेगा नहीं। उस दिन मां ने सब बताया। कई साल पहले इसी कस्बे में एक औरत रहती थी, अकेली, कम बोलने वाली। उसके बाल बहुत लंबे थे। लोगों ने उसे अलग समझा। एक रात किसी बात पर भीड़ भड़क गई। उस औरत को घर से बाहर निकाला गया। उसके बाल पकड़े गए, खींचे गए और फिर आग। जब वो जल रही थी तो चिल्लाई नहीं, बस एक बात बोली, तुम बाल काटते रहोगे, मैं यादें ले जाऊंगी। तब समझ आया, वो सिर्फ चोटी नहीं काटती, वो उन्हीं घरों में जाती है जहां उस रात कोई मौजूद था। औरतें, बेटियां, बहुएं। कुछ महीनों बाद मैं कस्बा छोड़कर शहर चला गया। शादी हुई, जिंदगी आगे बढ़ी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। आज रात मैं ये सब लिख रहा हूं। मेरी पत्नी मेरे पास सो रही है और अभी अभी मैंने देखा उसकी चोटी तकिए से थोड़ी बाहर झांक रही है, कटी हुई। और दर्पण में मेरे पीछे कोई खड़ा है, वही, मुस्कुराती हुई, धीरे से कह रही है, अब बारी तुम्हारी यादों की है। अगर आपके इलाके में कभी ऐसी अफवाह उड़ी हो और आपने हंसकर टाल दिया हो, तो आज रात सोने से पहले अपने बाल जरूर छू कर देखना, क्योंकि कुछ चीजें अफवाह नहीं होती, वो इंतजार करती हैं।